हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ नाउन एरर्स कराऊंगी। तो आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा क्योंकि गाइस हम अभी जैसे लॉकडाउन चला हुआ है तो हमारे कोचिंग सेंटर्स हैं वो सब ज़्यादातर ऑफ हो चुके हैं क्योंकि कोविड-19 है तो बाहर जाने में रिस्क है, इसलिए हम सब लोगों को आई थिंक पढ़ाई करने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। तो ऐसे में मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ और अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आप परफेक्टली इन एरर्स को चूज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन से पार्ट में एरर है। तो गाइज ये ना मैंने बहुत अच्छी बुक से लिए हैं, प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये ट्रेंडिंग 1 में चली हुई है और ये बेस्ट बुक है। तो गाइज आई थिंक मैंने ये बुक ना 4-5 बार कर ली है, तो मुझे लगता है कि मैं आपको एरर बता सकती हूँ। गाइज मैं कोई टीचर नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आपको डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ, आपके डाउट सारे क्लियर कर सकती हूँ। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा जैसे पहला सेंटेंस है, माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो गाइज अभी आपने रूल्स नहीं किए हैं, कुछ नहीं किया, तो आप इसमें एरर्स बता नहीं सकते हो, राइट गाइज। इसमें एरर्स ढूंढना मतलब मुश्किल हो जाता है, तो मैं आपको ऐसी ट्रिक्स कराऊंगी जिससे आपको मतलब रूल्स कराने वाली हूँ जिससे आप एरर्स छाट सकते हो कि इसके कौन से पार्ट में एरर है। जैसे हमारा फर्स्ट है गाइज, माई सिस्टर रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। माई सिस्टर यहाँ तक ठीक है, हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस। तो आपने अगर नाउन्स किए हुए हैं तो आपने एक एरर पढ़ा होगा कि अगर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन ये आए और यहाँ पे जो ये नाउन है ये और ये दोनों सेम हो, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो हमारे जो नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। जैसे माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस। अब आपको कहाँ पे एरर दिख रहा है इसमें, पेजेस आफ्टर पेजेस। ये हमारा आफ्टर क्या है, इसमें प्रीपोजिशन है और ये क्या है, नाउन है और ये भी नाउन है। तो अभी हमें सिंगुलर दिया हुआ है ना, प्लूरल दिया हुआ है ये हमें। तो अभी जैसे मैंने आपको रूल बताया कि अगर कोई भी प्रीपोजिशन है और इसके दोनों साइड नाउन है और वो दोनों सेम है, दोनों एक जैसे नाउन है लेकिन वो प्लूरल है, तो हमें वो सिंगुलर करना पड़ेगा। तो इसके कौन से पार्ट में एरर है गाइस, इसके सी पार्ट में एरर है, यानी पेज आफ्टर पेज आएगा। रूल्स मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों आएगा, क्योंकि ना अगर कोई भी दो नाउन किसी प्रोपोजिशन से जुड़े हुए होते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारा हो गया टाउन आफ्टर टाउन, ऐसे ही इसमें टाउन्स नहीं है, टाउन आएगा क्योंकि टाउन सिंगुलर है, सिंगुलर फॉर्म में आनी चाहिए। तो ऐसे आपको बहुत एरर मिल जाएंगे और ये एरर ऐसा है कि एग्जाम में आता ही है जरूर और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप गाइज आपको समझ आ रहा होगा। हमारा सेकंड है, आई वॉन्ट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स। आई वॉन्ट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स। तो गाइज जैसे कि आपने नाउन रूल किए हैं तो आपको आई थिंक बहुत नॉलेज होगी, काफ़ी नॉलेज होगी इसके बारे में, लेकिन कुछ एरर्स होते हैं जिनको हम चूज़ नहीं कर पाते, हम सोच नहीं पाते कि क्या एरर होगा इसमें, इसलिए तो मैं आपको बता रही हूँ। आई वांट टू द टेम्पल गाइस, देखो वैसे तो इसमें मेन दो एरर्स आ रहे हैं। अब आप देख रहे होगे टेम्पल से पहले द आ रहा है और अगला है कजिन सिस्टर। अभी कजिन के साथ हम कुछ भी नहीं लगा सकते, ना कजिन सिस्टर बोल सकते ना कजिन ब्रदर बोल सकते, क्योंकि कजिन का मीन से चचेरा भाई बहन होता है, चचेरा भाई बहन मामा मामी ये सब होता है कजिन का मीन्स। तो सिस्टर लगाने से इसमें हमारा एरर बन रहा है। तो इसके कौन से पार्ट में एरर है, इसके सी पार्ट्स में एरर है। कजिन सिस्टर नहीं होता गाइज, कभी भी कजिन बोला जाता है खाली। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दो एरर्स हैं, एक आई वॉन्ट टू द टेम्पल ये अदर एरर है, लेकिन इसमें हम इसको मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हम उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे जो मेन एरर है, और मेन एरर है इसमें कजिन सिस्टर्स का। ठीक है गाइज। हमारा थर्ड है, ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क। ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क। तो गाइज अभी जो मैंने आपको फर्स्ट 2 सेंटेंस कराए हैं वो एरर्स थे, हमारे रूल बेस्ड थे। अगर हमको रूल याद है तो हम इन 2 एरर्स को कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे थर्ड एरर है ना ये हमारे रूल पे नहीं है, इसे हमको याद करना पड़ेगा। जैसे ही टेक्स पेन, का मीन्स क्या होता है, नॉर्मली पेन का मीन्स क्या होता है गाइज, पेन का मीन्स तो दर्द होता है,
गाइस सॉरी, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है कि मीन्स इस पे ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि मैं अच्छी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ अभी, लेकिन बहुत जल्द मैं आपके लिए बहुत अच्छी मेहनत से बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगी ताकि आपको मेरी राइटिंग से कोई प्रॉब्लम ना हो गाइज। तो इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगी। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क। पेन का मीन्स होता है दर्द। ये क्या लाइन हुई, ही टेक्स पेन, इसका तो कोई मीन्स नहीं होता। तो मतलब इस चीज़ का मीन्स क्या पे, ये एक फ्रेजर वर्ब है गाइज, फ्रेजर वर्ब है। इसका मीन है टेक्स पेन का मीन्स होता है अथक प्रयास, मीन्स जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़े, ठीक है, अथक प्रयास होता है। अभी काम करने में किसी को दर्द तो होता नहीं है, काम करने में तो नॉर्मली हमें हार्डवर्क ही करना होगा। तो इसका मीन्स है ही टेक्स पेन्स ओवर हिज वर्क। तो इसमें आपको एरर पता लग गया होगा कि टेक्स पेन नहीं आएगा, इसमें टेक्स पेन्स आएगा। तो गाइज इसके सेकंड पार्ट में एरर है। ओके, अभी हमारा फोर्थ है द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। तो गाइज इसमें आपको एरर ढूंढना है, इसमें हमें पता लगाना है कि एरर क्या हो सकता है। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ, आपने रूल्स किए हैं, आपको याद होगा अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। तो इसका है अ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है ना प्लूरल होता है। तो ये जो हमारा है ना क्राइटेरियंस, ये ना सिंगुलर हो गया है, ये सिंगुलर है। तो इसका प्लूरल फॉर्म पता लगानी है हमें। इसकी प्लूरल फॉर्म होता है क्राइटेरिया, इसकी प्लूरल फॉर्म होती है क्राइटेरिया। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए, बाकी सब सिंगुलर। तो इसके अब कौन से पार्ट में एरर दिखाई दे रहा है आपको, इसके बी पार्ट में एरर है। अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस की जगह अ नंबर ऑफ क्राइटेरिया आएगा। ओके गाइज, समझ आ रहा है ना आपको? गुड। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, आई लाइक पोइट्रीज ऑफ बैरोन एंड शेली। आई लाइक द पोइट्रीज। अब देखो गाइस, पोइट्रीज ऑफ बैरोन एंड शेली, ये दो हमारे पोइट हैं। तो किस पार्ट में एरर लग रहा है? इस पार्ट में तो कोई एरर नहीं है, आई लाइक। तो हम ढूंढते हैं कि हमारे इस पार्ट में एरर है पोइट्रीज। तो जो गाइस वो होता है ना पोइट्री हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इनको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल है गाइस, इनको गिना नहीं जा सकता। तो इसका हम ना इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं ला सकते हम। लेकिन पोइट्रीज यहाँ पे प्लूरल फॉर्म हो गया ना, तो पोइट्रीज की सिंगल फॉर्म क्या होती है? पोइट्री। तो गाइज यहाँ पे आएगा पोइट्रीज की जगह पोइट्री। तो इसके कौन से पार्ट में एरर है? इसके बी पार्ट में एरर है। ठीक है गाइज, आपको समझ आ रहा होगा, मैं काफ़ी हार्डवर्क कर रही हूँ। अगर आप एक बार ध्यान से सुनोगे ना इस वीडियो को, तो डेफिनेटली आपको जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होते जाएंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए इस वीडियो को, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो और आप एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसको जल्दी से जल्दी क्रैक कर सको। तो हमारा सिक्स्थ है द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस अनहंटेड मी। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द पैलेस अनहंटेड मी। तो गाइस सराउंडिंग होता है सराउंडिंग होता है सराउंड। तो द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस अनहंटेड मी, इसका क्या मीन्स हुआ? ब्यूटीफुल सराउंडिंग। तो यहाँ पे ना सराउंडिंग्स का प्रयोग किया जाएगा गाइज, इसके बी पार्ट में आ रहा है सराउंडिंग्स, क्योंकि सराउंडिंग्स का मीन्स होता है हमारे आसपास की जगह। जैसे हम बोलते हैं हमारे आसपास का सराउंडिंग कैसा है, तो यहाँ पे ना सराउंडिंग की जगह सराउंडिंग्स आएगा। ठीक है गाइज, इसके सराउंडिंग्स, क्योंकि ना ये सराउंडिंग से जो अनकाउंटेबल है, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसका बहुवचन नहीं बनाया सकता, इसलिए यहाँ पे सराउंडिंग्स आएगा। ठीक है गाइज, सराउंडिंग्स। नेक्स्ट है हमारा नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल मीन्स यहाँ पे कोई भी अवेलेबल नहीं है जो आपके लगेज को उठा सके। लगेज क्या होता है? सामान, हम कहीं पे भी सामान लेके आते हैं, लगेज वो होता है। तो भाई गाइज ये क्या है? लगेज का प्रयोग करना है हमें, यहाँ पे लगेजेस नहीं आना। तो इसके कौन से पार्ट में एरर है? इसके सी पार्ट में एरर है, यानी हमें यहाँ पे लगेज नहीं बोलना, लगेजेस नहीं बोलना, यहाँ पे ना लगेज आएगा। क्या आएगा गाइज? लगेज का प्रयोग करें, क्योंकि लगेज है जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल, और इसका प्रयोग ना हम प्लूरल फॉर्म में नहीं कर सकते। और जो कि हमें इसमें एरर प्लूरल फॉर्म में दिया है, इसलिए हमें इसे एरर मान के इसको सिंगुलर फॉर्म में करना है, इसलिए इसका एरर थर्ड पार्ट हुआ है। नेक्स्ट हमारा
8 द टेबल्स लेग्स हैव बीन इलाबोरेटली कर्व्ड। ठीक है गाइस, टेबल्स लेग्स कैसी है, ये चीज़ क्या है, टेबल्स लेग्स निर्जीव चीज़ है ना, तो मतलब जो चीज़ नॉन लिविंग है ना, निर्जीव नॉन लिविंग होती हैं, तो नॉन लिविंग का मीन्स हम ना उनको ऐसे नहीं लिख सकते द टेबल्स लेग्स। इसको लिखने के लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा, अगर इस टाइप के नॉन लिविंग थिंग्स इस टाइप में आ जाएं तो हमें उसको कैसे करता है, टेबल्स लेग्स है जैसे, तो हमें इसके करना पड़ेगा गाइज लेग्स ऑफ टेबल करना पड़ेगा, द टेबल्स लेग्स की जगह लेग ऑफ टेबल आएगा, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना उनके साथ हम अपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग नहीं कर सकते कभी भी, ये बात ध्यान रखना। जैसे चेयर्स लेग्स आ जाए, द टेबल्स लेग्स, द चेयर्स लेग्स, तो लेग्स ऑफ चेयर लिखा जाएगा कभी भी हमेशा, क्योंकि ना जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, निर्जीव थिंग्स होती है, उनके साथ ना हम कभी भी अपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ हम अपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो हमारा नेक्स्ट है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग, जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे अपने नाउन्स के एरर्स काफ़ी किए होंगे, आपने काफ़ी स्टडी किया होगा इसके बारे में, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये सीनरीज होता है ना, ये क्या है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। और जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले में भी बताया है, पहले वाले सेंटेंस में बताती आ रही हूँ कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है। तो ये सीनरीज है, ये हमारा प्लूरल फॉर्म है, तो हमें इसको सिंगुलर फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होगी, सीनरी। ठीक है गाइज, इसकी सिंगुलर फॉर्म होगी सीनरी, इसलिए यहाँ पे सीनरीज की जगह सीनरी का प्रयोग किया जाएगा। ओके गाइज, हमारा 10th है द ड्राइवर शोव्ड अ ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। अब गाइज द ड्राइवर शोड अ ग्रेट टैलेंट। टैलेंट क्या होता है, टैलेंट का अर्थ होता है नेचुरली एबिलिटी, कुछ करने की नेचुरल एबिलिटी। टैलेंट का मीन्स होता है जो हमें नेचुरल है, नेचुरल टैलेंट मीन्स किसी, आपने देखा होगा किसी को पढ़ने का शौक होता है, वो उसका नेचुरल टैलेंट होता है गाइज। लेकिन अभी हम ड्राइविंग तो ऐसे नहीं होता कि ड्राइविंग हमने बचपन में ही सीख ली है, ड्राइविंग जब से हमारा जन्म हुआ है हम ड्राइविंग ही कर रहे हैं तब से। नो गाइज, ये हमारा टैलेंट नहीं होता, ये हमारी स्किल्स होती हैं। टैलेंट की जगह हम यहाँ पे स्किल्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो हमारे टैलेंट होता है वो हमारा इनबोर्न होता है, जन्म के साथ होता है हमारा टैलेंट। लेकिन जो स्किल्स होता है ना, वो स्किल्स हमें ट्रेनिंग और नॉलेज के आधार पर आती हैं। तो यहाँ पे ना टैलेंट की जगह स्किल्स का प्रयोग किया जाएगा और इसके बी पार्ट में एरर होगा। ठीक है गाइज, तो जैसे मैंने आपको समझाया है, आई थिंक आपको काफ़ी समझ आया होगा, क्योंकि हमने ना अपनी ये बेस्ट बुक, ये हमारी जो मैं आपको इसमें से एरर करा रही हूँ ना, ये बेस्ट बुक है, ये इंग्लिश फ्रॉम प्लेन टू पैरामाउंट, जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें ब्रीफली ना हर चीज़ को बताया गया है। बेस्ट बुक है गाइस ये, और मैंने भी ना इसको 5 to 6 टाइम्स कर लिया और मेरे काफ़ी बहुत डाउट्स क्लियर हुए हैं इससे। तो मतलब आपको पता लग जाएगा कि इससे एग्जाम्स में डाउट्स कैसे आते हैं, एरर्स कैसे फाइंड करने होते हैं, आपको ये सब चीज़ आपको नॉलेज हो जाएगी। और गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इनसे रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है या आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप डेफिनेटली बिना कोई झिझक किए मेरे को बता सकते हो कि मैम मेरे को ये नहीं समझ आया है, प्लीज़। सो गाइस थैंक यू, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।